सुदूर भविष्य में दुनिया प्राचीन हिंदू धर्म ग्रंथों में बताई गई एक परिवर्तनकारी घटना आसन्न प्रलय के कगार पर खड़ी होगी। यह युगांतकारी क्षण ब्रह्मांडीय शक्तियों के अभिसरण की शुरुआत करेगा, अस्तित्व के ताने बाने को नया आकार देगा। जैसा कि हम जानते हैं, जैसे जैसे समय इस नियत मोड़ की ओर बढ़ेगा, मानवता प्रकाश और छाया, सद्गुण और पाप के बीच तीव्र संघर्ष से जूझेगी। नैतिक मूल्यों को अंतिम परीक्षण में रखा जाएगा और नकारात्मक कर्म की प्रतिध्वनि सभ्यताओं पर एक अशुभ छाया डालेगी। विष्णु, संतुलन के लौकिक संरक्षक, युग की आसन्न परिणति को महसूस करते हुए अपनी दिव्य निद्रा से उठेंगे। उनका दिव्य रूप अवतारों का एक बहुरूप दर्शक प्रकाशित करेगा, जो सद्गुणों और ब्रह्मांडीय विशेषताओं की एक सिम्फनी का प्रतीक होगा। पांचजन्य शंख की अलौकिक गुंजन पूरे ब्रह्मांड में गूंज उठेगी, जो आसन्न प्रलय का एक अचूक संदेश प्रसारित करेगी। ब्रह्मांडीय प्रतिध्वनि द्वारा निर्देशित शिव के तांडव के साथ समन्वयित विष्णु का ब्रह्मांडीय नृत्य प्रज्वलित होगा। ये दिव्य नृत्य कलाएं आकाश गंगाओं में गूंजेंगी, जो अंतरिक्ष और समय के मूल सार के माध्यम से सदमे की लहरें भेज देंगी। सितारे क्षणिक सुपरनोवा में चमकेंगे और ब्लैक होल नृत्य के साथ तालमेल में गूंजेंगे। इस ब्रह्मांडीय अर्धचंद्र की तीव्रता में आयामों के बीच की बाधाएं डगमगा जाएंगी। दिव्य और सूक्ष्म प्राणी एकत्रित होंगे, उनके चमकदार रूप ब्रह्मांडीय शक्तियों के साथ मिश्रित होंगे। समय की ब्रह्मांडीय नदी नियति के एक महत्वपूर्ण नृत्य में अतीत, वर्तमान और भविष्य को विलीन करते हुए एक विलक्षणता में बह जाएगी। शिव, ब्रह्मांडीय तपस्वी, परिवर्तन की मौलिक आग को उजागर करेंगे, ब्रह्मांड को एक ब्रह्मांडीय ज्वाला में समाहित कर देंगे। उसकी तीसरी आंख से परिवर्तन की एक ज्वाला भड़क उठेगी, जो आकाश गंगाओं को उन आदिम ऊर्जाओं में विखंडित कर देगी जिनसे वे उभरी थी। जैसे जैसे उसका नृत्य तेज होता जाएगा, देवताओं और नश्वर लोगों के बीच की सीमाएं धुंधली होती जाएंगी और परस्पर जुड़ाव की एक तस्वीर बुनती जाएगी। विनाश की भव्यता के बीच प्रबुद्ध संत और दिव्य ज्योतिषी मेरु पर्वत ब्रह्मांडीय केंद्र पर एकत्र होंगे। सामंजस्यपूर्ण प्रतिध्वनि में वे मौलिक ओम का जाप करेंगे, जो ब्रह्मांड को शुद्ध चेतना के एक अंतरायामी कोकून में निलंबित कर देगा। उनका सामूहिक इरादा विघटन और नवीनीकरण के बीच की खाई को पाट देगा। ऐसे युगों के दौरान जो शाश्वत और क्षणभंगुर दोनों प्रतीत होते हैं, ब्रह्मांड एक पारलौकिक शून्य में विश्राम करेगा। दिव्य मंत्रों और लौकिक नृत्यों की गूंज पुनर्जन्म की सिम्फनी को आकार देती रहेगी। और फिर जैसे ही नियति अपनी पटकथा खोलती है, ब्रह्मांड हलचल मचाएगा, जीवन और प्रकाश को फिर से जागृत करेगा। ब्रह्मा, ब्रह्मांडीय वास्तुकार, एक देदीप्यमान कमल के ऊपर अपनी ध्यानमग्न समाधि से उभरेंगे। शब्दांश ओम एक मौलिक कंपन के रूप में प्रतिध्वनित होगा, जो वास्तविकता को एक नए युग के बीच से भर देगा। आकाश गंगाएं अस्तित्व में आएंगी, निहारिकाएं तारों को जन्म देंगी और जीवन असंख्य रूपों में नए सिरे से खिलेगा। दिव्य प्राणी अपनी लौकिक नींद से जागकर सृष्टि के प्रबंधक के रूप में अपनी भूमिका फिर से शुरू करेंगे। पिछले चक्रों के सबक को अपने सार में समाहित करके वे संवेदनशील प्राणियों को ब्रह्मांड के साथ सामंजस्यपूर्ण सहअस्तित्व की ओर मार्गदर्शन करेंगे। भविष्य प्रलय की कहानी ब्रह्मांडीय व्यवस्था और अराजकता के शाश्वत नृत्य के प्रमाण के रूप में कार्य करती है। यह परिवर्तन की गहन यात्रा को रेखांकित करता है, इस बात की पुष्टि करता है कि विघटन की भट्ठी से पुनर्जन्म की फीनिक्स उभरेगी और पुराने युग की राख से एक नई सुबह निकलेगी।